ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। चंद्रयान मिशन 3 की सफलता की सभी भारतवासियों को हृदय से बधाई, शुभकामनाएं। चंद्रयान की सफलता ने, इस मिशन की सफलता ने हमारे देश को विश्व के अग्रणी देशों की पंक्ति में खड़ा कर दिया और उन अग्रणी देशों की पंक्ति में भी सबसे आगे। कैसे? चंद्रयान जिस भाग पर पहुंचा है, दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के, वहां पर रशिया, अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र भी अभी तक अपना कोई यान नहीं भेज पाए। अग्रणी देशों की पंक्ति में भी सबसे आगे। इस मिशन की सफलता के लिए इसरो के वैज्ञानिक, वो तो बधाई के, उनके कर्मठता, उनका संकल्प शक्ति, उनका परिश्रम, वो सब तो बधाई के पात्र हैं ही। लेकिन उन सब के पीछे भारतीयों का, प्रत्येक भारतीय का योगदान है। इसलिए हर एक भारतीय को इसके लिए गौरव का अनुभव भी करना चाहिए और हर भारतीय इसके लिए बधाई का पात्र है। इस चंद्रयान मिशन की सफलता से, चंद्रयान के साथ जो गए प्रज्ञान, वहां से चंद्र के माध्यम से चंद्रदेव ने सबके लिए एक संदेश भेजा है। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना गया। चंद्रमा मन सो जाता है, तो उन्होंने मन से भेजा, हम भी उसे मन से समझें और मन से स्वीकार करें। यदि हमने उस संदेश को मन से समझ लिया और स्वीकार कर लिया, तो जिस प्रकार से हमारे देश को विश्व में अग्रणी बना दिया है, जो भी इस संदेश को समझेगा वह व्यक्ति अपने क्षेत्र में अग्रणी हो ही जाएगा। इसमें कोई शंका नहीं, कोई संदेह की बात नहीं। क्या है वो संदेश जो हमें समझना चाहिए, जो भेजा है चंद्रदेव ने? चंदा को, चंद्रदेव, हमारी बचपन से हम चंदा को मामा कहते आए हैं, चंदा मामा। तो रक्षाबंधन से पूर्व ही चंदा मामा ने जो संदेश भेजा, वो क्या है? वो सबसे बड़ा संदेश है हमारे यहाँ क्या गया, तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। संकल्प, और संकल्प लिया किससे जाता है? संकल्प लिया जाता है मन से। कहा भी है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इस मिशन ने ही स्वतः समझें तो अपने आप एक संदेश तो सबको दे ही दिया इस मिशन के माध्यम से। क्या है वो संदेश? चंद्रयान 2 अंतिम क्षणों में सफलतापूर्वक उसकी सॉफ्ट लैंडिंग न होने के कारण, न हो पाने के कारण वह मिशन असफल हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर वैज्ञानिकों के, हमारे देश का, न हमारे देश के वैज्ञानिकों का किसी का भी मन वह निराश नहीं हुआ। फिर उन्होंने पुनः एक प्रगाढ़ संकल्प लिया अगले चरण के लिए, और अगला चरण मिशन 3, और वह मिशन 3 सफल रहा। यह हो चुका है। क्या संदेश है इसमें? संदेश 1, हम किसी भी क्षेत्र में कुछ भी कर रहे हों, यदि सफलता हमको नहीं मिली प्रयास में, पहले प्रयास में, दूसरे प्रयास में, अगर हम असफल हुए हैं, तो मन से निराश नहीं होना चाहिए। मन से निराश होने की आवश्यकता नहीं। हमें अपने परिश्रम से, संकल्प के साथ, पूरी अपनी जो भी क्षमता है उसके साथ पुनः फिर प्रयास करना चाहिए। सफलता अवश्य मिलेगी और वह सफलता हमें अग्रणी बना देगी। लेकिन एक बात है इसमें साथ में जो समझने की है। हम सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे होंगे, मैंने भी सुना, और यह वास्तविकता है, बोली जाए या ना बोली जाए। इसरो के वैज्ञानिकों ने ये कहा, वो ये कह रहे हैं कि चंद्रयान 2 की जो असफलता हुई, उसमें जो हम कुछ नहीं कर पाए, जो त्रुटियां, गलतियां रही, उन्हें सुधारा गया, उनसे सीखा गया और उन्हें सुधार करके फिर चंद्रयान 3 को उसको बनाया, और उन गलतियों को सुधारे जाने के कारण जो सफलता मिली उसमें उसका योगदान है। हमने कुछ भी किया, कुछ भी कर रहे हैं हम, और किसी भी कारण से यदि हम असफल हुए हैं, ईमानदारी से हमें विश्लेषण अवश्य करना चाहिए
क्या त्रुटियां रही, क्या गलतियां हुई हैं हमसे, जिसके कारण हमें वो सफलता नहीं मिल पाई हमारे उस कार्य क्षेत्र में। हम उससे सीखें। मन से निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। उन गलतियों को सुधारें और फिर संकल्प करें कि मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। और कर्मठता, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमारा अधिकार केवल कर्म है। और हम हमारी पूरी योग्यता के साथ, पूरी कार्य क्षमता के साथ फिर प्रयास करें, फिर कर्म करें, सफलता अवश्य मिलेगी। तो चंद्रयान के इस 3 के सफलता ने जो संदेश हमें दिया, वो दिया है मन को कभी भी कमजोर नहीं पड़ने देना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव, सफलता असफलता तो मिलती ही रहती है। असफलता से हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। क्या गलती रह गई, क्या त्रुटि हुई, उसमें सुधार करें और सुधार का प्रयास करके पुनः प्रयास करें। हमारा लक्ष्य वो सही होना चाहिए, वह सर्वजन हिताय होना चाहिए। सर्वजन हित के लिए वसुधैव कुटुंब की भावना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, सबके हित की भावना मन में रखते हुए और किसी भी कार्य को लक्ष्य बनाए। जब सबका भला होगा तो हम भी तो सबके अंदर हैं, हम सबसे अलग तो हैं नहीं। सबका हित होगा तो हमारा हित कैसे नहीं होगा? जब सबका हित होगा तो हमारा हित तो स्वतः हो ही जाएगा। केवल अपने हित की कामना नहीं रखनी चाहिए, सबके हित की कामना रख करके किसी भी लक्ष्य में लग जाइए तन्मयता से, अपने परिश्रम से, अपने क्षमता से। जिसे हम परब्रह्म कहते हैं, जिसे सर्वशक्तिमान कहते हैं, वो हमें अवश्य सफलता प्रदान करेंगे। और यह संकल्प लेना चाहिए हमें मन से, यह निर्णय लेना चाहिए हमें मन से। यह निर्णय हम मन से ही तो लेंगे, यह विचार मन से ही तो करेंगे कि मुझे सबके हित का सोचना है और सबके हित में करना है। अपने मन को संकल्पित करें किसी भी लक्ष्य के लिए। यदि किसी भी प्रकार की असफलता मिली, निराशा को भूल जाइए, आप पुनः खड़े हो जाएं, विश्वास के साथ शिक्षा लें, सीखें क्या गलती हुई और फिर पुनः प्रयास करें। आपको आपके प्रयास में सफलता अवश्य मिलेगी। आप जो भी कर रहे हैं, ईश्वर आप सबको अपने प्रयास में सफलता प्रयास करें और आपको आपके क्षेत्र में अग्रणी बनाए। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।